नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेबसोल टेक्नोसिस में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आरकेएसएल RS-8 से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भुगतान विधियाँ यानी मेथड ऑनलाइन शॉपिंग द्वारा मान्य यानी वैलिड की गई है। मीन्स ऑनलाइन वेबसाइट पर, ई कॉमर्स वेबसाइट पर आप कैसे पेमेंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए, कैश ऑन डिलीवरी भी यूजर के द्वारा पेमेंट किया जा सकता है। हम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं और नेट बैंकिंग के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हुआ उपरोक्त सभी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। डेटा संचारित करने के लिए कांच के धागे यानी ग्लास से कौन सी केबल बनाई जाती है। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल एक ऐसी केबल है जिसे ग्लास के द्वारा बनाया गया है, जो डेटा को लाइट के रूप में ट्रांसफ़र करती है। एक इसके बारे में अपन थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ऐसी केबल जो सबसे फास्ट है, सबसे छोटी है, सबसे फास्ट है, सबसे महंगी है और जो डेटा को लाइट के रूप में ले जा रही है, वो कौन सी केबल रहेगी? हमारे ऑप्टिकल केबल। नेक्स्ट सवाल, MS वर्ड में बुकमार्क का यूज़ क्यों किया जाता है। बुकमार्क क्या होता है? तो बच्चों, आज मान लो अपन पढ़ते पढ़ते थक गए तो हम पेज को वहाँ से फोल्ड कर देते हैं, एक पेन डाल देते हैं। तो हमारे द्वारा जो रीडिंग पोजीशन को मार्क किया गया है, जिसे हम भविष्य में वापस पढ़ना चाहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? बुकमार्क। तो इन ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन सी है जो एक अप्रोप्रिएट आंसर है। एक स्थान या पाठ का चयन पहचानने के लिए, जिसे आप नाम और भविष्य के संदर्भ के लिए पहचानते हैं। मीन्स एक लोकेशन जिसे आप फ्यूचर में लोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक साथ जुड़े कंप्यूटर का संग्रह क्या कहलाता है? नेटवर्क। नेक्स्ट सवाल आता है, दस्तावेज में हाइपरलिंक यानी डॉक्यूमेंट में यदि आप हाइपरलिंक डालना चाहते हैं तो शॉर्टकट कमांड रहेगी Ctrl+K। नेक्स्ट सवाल, वैलिड IP एड्रेस कौन सा इनमें से? तो इनमें से वैलिड IP एड्रेस रहता है 192.105.2324। ये एक वैलिड IP एड्रेस है। IP एड्रेस को इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। इनमें से कौन सी एक पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण है? मीन्स ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसे पॉइंट करके चलाया जाता है? तो इसका वैलिड आंसर रहेगा ए, ट्रैक बॉल, टच पैड और माउस हमारे पॉइंटिंग डिवाइसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक माइक्रोसॉफ्ट वॉइस संचालित व्यक्तिगत सहायक, मीन्स माइक्रोसॉफ्ट में वॉइस के द्वारा बनाया गया पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कौन सा है? एक मोस्ट क्वेश्चन है, कॉर्टाना। इंग्लिश में इसको कहा जाएगा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। नेक्स्ट सवाल आता है कि यदि आप पावर पॉइंट के अंदर सीधी 4 नंबर स्लाइड पर जाना चाहते हैं तो हम क्या दबाएंगे? 4+Enter। मीन्स पहले कीबोर्ड पे आपको 4 नंबर प्रेस करना है, फिर एंटर दबाना, तो हम कहाँ आ जाएंगे? 4 नंबर स्लाइड पे आ जाएंगे। या हम 9 नंबर स्लाइड पे जाना है तो 9 प्रेस करना और एंटर प्रेस करना। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ट्रू और फॉल्स के अच्छे सही सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, वॉलेटाइल मेमोरी में लाइट बंद होने के बाद भी डेटा स्टोर रहता है। ट्रू और फॉल्स? तो इसका आंसर रहेगा फॉल्स। वॉलेटाइल्स मेमोरी का मतलब होता है पावर ऑफ होने पर डेटा डिलीट हो जाना। तो पहला ऑप्शन रहेगा हमारा गलत। सेकंड ऑप्शन दिया गया है, क्या CDR एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? यस, CDR एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा वक्तव्य 1 गलत है एंड सेकंड सही है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। एक एप्लीकेशन प्रोग्राम जो शिक्षक सीधे शब्दों में लेक्चर देने और ब्लैक बोर्ड पर लिखने की तुलना में अधिक प्रभावी होता है। तो सीधा सीधा ये सवाल पूछा जा रहा है कि शिक्षक के द्वारा किसी भी संस्थान में पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर काम आ रहा है? तो सॉफ्टवेयर रहेगा MS PowerPoint। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, सही विकल्प बताइए। क्या इंट्रानेट एक वर्ल्ड वाइड वेब है? क्या इंटरनेट एक निजी नेटवर्क है? दोनों ऑप्शन इसके गलत है बच्चों। इंटरनेट एक वर्ल्ड वाइड वेब होता है। मीन्स इंटरनेट को आप इस रूप में ले सकते हैं, कोई भी वेबसाइट जो पूरी दुनिया में चल रही है वो तो है इंटरनेट, और यदि कोई भी सर्विस एक लिमिटेड एरिया में चल रहा है वो कहलाता है इंट्रानेट। तो इंटरनेट को पर्सनल नेटवर्क भी कहा जाता है, जबकि इंटरनेट को वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से ये दोनों वक्तव्य हमारे क्या है? गलत हैं। दोबारा सुनिए,
इंटरनेट है वर्ल्ड वाइड वेब, जबकि इंट्रानेट रहता है निजी नेटवर्क। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं वाईमैक्स की फुल फॉर्म। तो वाईमैक्स की फुल फॉर्म रहती है बच्चों वर्ल्ड वाइड इंट्रा ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। इसे रट लें, ये अच्छा सवाल है जो बार बार पूछा जा रहा है। MS एक्सेल में सही सेल एड्रेस क्या होगा? देखो, सही सेल एड्रेस को पहचानना है तो कॉम्बिनेशन सीधा दिमाग में बैठाइए कि एक्सेल में सेल एड्रेस के अंदर हमेशा पहले होता है कैरेक्टर और उसके बाद आता है नंबर। तो सेल एड्रेस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर एंड नंबर। तो इसमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन उठा लीजिए जिसमें पहले कैरेक्टर हो फिर नंबर हो। क्या ये नंबर ऑप्शन सेट बैठ रहा है? ये किसका कॉम्बिनेशन है? कैरेक्टर और नंबर का है, तो ये हमारा गलत हो गया। 3 नंबर ऑप्शन को अच्छे से देखिए। सबसे पहले क्या आ रहा है? कैरेक्टर, फिर क्या आ रहा है? नंबर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। C नंबर ऑप्शन को भी देख लेते हैं। इसमें पहले क्या आ रहा है? कैरेक्टर, फिर नंबर, देन क्या आ गया? कैरेक्टर। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? यहाँ गलत हो गया। इसके अंदर पहले नंबर आती है, अपना भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। तो एक्सेल का सही सेल एड्रेस क्या होगा? बी, AZ145। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। MS आउटलुक क्या होता है भाई साहब? तो आउटलुक होता है ईमेल को रखने के लिए क्या काम आता है? आउटलुक। तो हमें आंसर दिखाई दे गया होगा C नंबर। इसका उपयोग ईमेल एप्लीकेशन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट एक अच्छा सवाल है, किस प्रकार का एक व्यक्तिगत खाता आमतौर पर कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है? तो पर्सनल अकाउंट होता है POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। और यदि सवाल आ जाए बिजनेस के लिए कौन सा ईमेल अकाउंट काम आ रहा है, इसका आंसर रहेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। MS पावर पॉइंट में एनिमेशन पेन का उपयोग क्यों किया जाता है? पेन का मतलब होता है फलक। तो एनिमेशन पेन काम आता है एक स्लाइड पर लगाए गए एनिमेशन की लिस्ट देखने के लिए। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर PDF देखने के लिए बनाया गया है? तो PDF की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। और इस फाइल को ओपन करने के लिए जो सबसे अधिक सॉफ्टवेयर काम आ रहा है वो है हमारा एडोब रीडर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यदि आपने गलती से किसी स्लाइड को डिलीट कर दिया है और वापस आप पीछे करना चाहते हैं या अनडू करना चाहते हैं, तो इसके लिए शॉर्टकट कमांड क्या रहेगी? अनडू की शॉर्टकट कमांड रहती है Ctrl+Z। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। MS एक्सेल का एक टूल जो अननोन वैल्यू यानी अज्ञात मान की गणना करता है। तो अज्ञात मान की गणना करने के लिए ऑप्शन काम आएगा C, गोल से। नेक्स्ट सवाल आते हैं। MS एक्सेल में किस फंक्शन के द्वारा विभाजक यानी मॉड्यूलर की राशि बताई जाएगी? तो विभाजन यानी मॉड्यूलर को बताने के लिए फंक्शन काम आता है मोड। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इनमें से कौन सा निःशुल्क मोबाइल एप्लीकेशन और ऐप स्टोर है जो विंडोज़ 10 में होता है? तो विंडोज़ 10 के अंदर पाया जाने वाला ऐप स्टोर रहेगा हमारा विंडोज़ स्टोर। नेक्स्ट सवाल आते हैं। VGA कार्ड क्या है? तो VGA की फुल फॉर्म होती है विजुअल ग्राफिक्स एरे, जिसका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में ग्राफिक्स एडेप्टर कार्ड के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। फैट की फुल फॉर्म फाइल एलोकेशन टेबल। ये एक फाइल सिस्टम है। कीबोर्ड पर टोटल कितनी फंक्शन कीज होती है? 12। एक ध्यान रखना, कीबोर्ड के अंदर टोटल 3 से 4 तरीके की कीज है, जैसे फंक्शन कीज हो गई F1 से F12, कॉम्बिनेशन कीज हो गई ऑल्ट शिफ्ट और कंट्रोल, और टॉगल कीज हो गई कैप्स लॉक, नम लॉक एंड स्क्रॉल लॉक। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। वेब पेज देखने के लिए यूज़र को वेबसाइट का एक एड्रेस दर्ज करना होता है। उस एड्रेस को क्या कहा जाता है? URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये एक मोड सवाल है। हम जो भी एड्रेस टाइप करते हैं लाइक www.google.com, इसे URL के रूप में भी लिखा जाता है। नेक्स्ट आते हैं। आप जीमेल में ईमेल कैसे लिख सकते हैं? मतलब अगर किसी को ईमेल भेजना चाहते हैं तो हम कहाँ क्लिक करेंगे? कंपोज पर। हमें जो मेल प्राप्त होता है वो कहा जाता है बच्चों इनबॉक्स में।
ऐसा मेल जिसमें वायरस हो सकता है वो क्या होता है? स्पैम। और हम जो मेल डिलीट करते हैं वो कहाँ जाता है? ट्रैश में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट चयनित आइटम का नाम बदलने यानी रीनेम करने के लिए काम आती है? तो रीनेम के लिए कमांड है F2 और कुछ एग्जाम में पूछा गया रिफ्रेश की कमांड क्या है? F5। नेक्स्ट चलता है। यूजर को डेस्कटॉप बैकग्राउंड या थीम चेंज करने के लिए कौन सा ऑप्शन काम में लेना होता है या कौन सा ऑप्शन काम आता है? यदि आप किसी अपने कंप्यूटर का डेस्कटॉप बैकग्राउंड या थीम चेंज करना चाहते हैं तो ऑप्शन रहेगा अपीयरेंस एंड पर्सनलाइज। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। एक्सेल में डेटा बिंदु के वास्तविक मान यानी ओरिजिनल वैल्यू को क्या कहा जाता है? तो वास्तविक वैल्यू को कहा जाता है डेटा लेबल, और वैल्यू को जिस कलर के द्वारा शो किया जाता है उसे कहा जाता है डेटा लीजेंड। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट है कि किसी भी चार्ट में वैल्यू को कौन रिप्रेजेंट करता है? लेबल, और उस वैल्यू के कलर को कौन शो करता है? लीजेंड। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इनमें से कौन सा आर्ग्यूमेंटेड रियलिटी का एग्जाम्पल है? तो पावर पॉइंट तो प्रेजेंटेशन के लिए काम आ रहा है, एक्सेल काम आ रहा है, अकाउंटिंग के लिए वर्ड काम आ रहा है, डॉक्यूमेंट के लिए। तो बचा क्या भैया? गूगल ग्लास। तो आर्ग्यूमेंटेड रियलिटी मतलब एनवायरनमेंट तो असली हो पर ऑब्जेक्ट नकली हो, उससे आर्ग्यूमेंट रियलिटी कहा जाता है, और इसे कौन सपोर्ट कर रहा है? गूगल ग्लास। नेक्स्ट सवाल आते हैं। C/VMU/RSAT/फाइल में पाथ को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? तो पाथ में रिप्रेजेंट करता है सेपरेट, जिसे स्लैश के द्वारा भी शो किया जाता है। नेक्स्ट सवाल आता है। ईमेल भेजते वक्त अगर ईमेल खाते को डैश फील्ड में डालें और प्राप्तकर्ता को तो ईमेल मिल जाएगा लेकिन वह अन्य यूज़र को दिखाई नहीं देगा। मतलब आपने किसी को ईमेल भेजा है 8 से 10 लोगों को, तो आप चाहते हो आपस से वो ईमेल दिखाई ना दे रहे, तो उसके लिए काम आता है BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इस ऑप्शन में यदि आप सभी ईमेल एड्रेस BCC में लिखते हैं और 10 लोगों को एक साथ मेल भेजते हैं तो वो आपस में ईमेल एड्रेस शो नहीं होता। CC की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी। नेक्स्ट चलते हैं। MS वर्ड में कौन सा मेन्यू फ़ॉन्ट बदलने की इजाज़त देता है? तो यदि आप अपना फ़ॉन्ट बदलना चाहते हैं तो हम कहाँ जाइएंगे भैया? होम टैब में। नेक्स्ट सवाल। विंडोज़ 10 में टास्क बार कहाँ होती है? तो टास्क बार होती है हमेशा नीचे की तरफ बाय डिफ़ॉल्ट। नेक्स्ट सवाल। ऐसी कौन सी की है जो इसे ऑन या ऑफ यानी चालू या बंद किया जा सकता है? तो उसे कहा जाता है टॉगल कीज़। कीबोर्ड पे ऐसे बटन जिन्हें ऑन या ऑफ कर सकते हैं वो टॉगल कीज कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का एग्जाम्पल नहीं है? तो OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, जो काम आता है कैरेक्टर को रीड करने के लिए। एक स्कैनर का टाइप है। मीन्स OCR तो क्या है? हार्डवेयर है। प्रिंटर भी हार्डवेयर है, स्कैनर भी हार्डवेयर है, तो बचा कौन सा? MS वर्ड किसका एग्जाम्पल है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऐसा आप लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कौन सा बनाया गया है? विंडोज़। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है? हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की एक डेफिनेशन याद रखिएगा कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग हार्डवेयर को रन करने के लिए किया जाता है उन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ALU की फुल फॉर्म। तो ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी कंप्यूटर का वह पार्ट जो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को सॉल्व करता है वो क्या कहलाता है? ALU। अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है जोड़, बाकी, गुणा, भाग, जबकि लॉजिकल ऑपरेशन होता है ग्रेटर देन, लेस देन, एंड और। धन्यवाद।